हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विघटन के लक्षण। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक विघटन के लक्षण के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। रूढ़ियों और संस्थाओं के मध्य संघर्ष सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि रूढ़ियां और संस्थाएं समाज के संगठन को बनाए रखने में सक्षम होती हैं। इनका यह मानना है कि जैसे ही रूढ़ियों और संस्थाओं में संघर्ष प्रारंभ होता है, वैसे ही समाज का ढांचा छिन्न भिन्न होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान रूढ़ियों और संस्थाओं को समाज के संगठन को बनाए रखने में सक्षम मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि रूढ़ियों और संस्थाओं के कारण ही समाज संगठित रहता है। यही कारण है कि जैसे रूढ़ियों और संस्थाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है, वैसे ही समाज का ढांचा भी छिन्न भिन्न होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन का जन्म होता है, अर्थात समाज विघटित होने लगता है। भारत में परिवार, विवाह, धर्म और संस्थाओं के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन सामाजिक विघटन का प्रमाण है। सामाजिक विघटन का दूसरा प्रमुख लक्षण प्राचीन और नवीन पीढ़ियों में संघर्ष है। विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक मूल्य, नैतिक आदर्श और धर्म की मान्यताएं बदलने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सामाजिक मूल्य, नैतिक आदर्श और धर्म की मान्यताएं भी बदलने लगती हैं, जिसके कारण प्राचीन पीढ़ी परंपरावादी तथा नई पीढ़ी प्रगतिवादी होने के कारण संघर्ष में पड़ जाती है। पीढ़ियों के इस संघर्ष से सामाजिक विघटन का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पीढ़ियों के मध्य होने वाले इस संघर्ष से समाज का विघटन होता है। भारतीय समाज में प्रेम विवाह, दूसरी जातियों में विवाह व जाति पंचायतों का घटता महत्व सामाजिक विघटन के प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय समाज में होने वाले प्रेम विवाह व दूसरी जातियों में विवाह तथा जाति पंचायतों का घटता महत्व सामाजिक विघटन को दर्शाता है। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि समितियों के कार्यों का पारस्परिक हस्तांतरण सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण है। इन विद्वानों का यह मानना है कि समाज में समितियों के कार्य एवं कर्तव्य निर्धारित थे, परंतु परिवर्तन के कारण समितियों के कार्य दूसरी समितियों को हस्तांतरित हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में समितियों के कार्य और कर्तव्य पहले से ही निर्धारित थे, लेकिन जब समाज में परिवर्तन हुआ, तब परिवर्तन के कारण समितियों के कार्य दूसरी समितियों को हस्तांतरित किए गए। जैसे परिवार के गौण कार्य अर्थात जो मूल अर्थ से भिन्न थे, उन्हें विद्यालय, मंदिर व अस्पतालों को हस्तांतरित किया गया। एक समिति का कार्य दूसरी समिति को हस्तांतरित करने के कारण भी समाज में विघटन प्रारंभ हुआ। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एक समिति के कार्यों का हस्तांतरण दूसरी समिति को करने से समाज का विघटन प्रारंभ हो गया। सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण व्यक्तिवाद का बोलबाला भी माना जाता है। समाज में जब हम के स्थान पर मैं की भावना बलवती हो जाती है, तब व्यक्तिवाद का नाग फन उठा लेता है, जो सामूहिक हित और कल्याण की भावना को डस लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाज में हम के स्थान पर व्यक्ति में मैं की भावना आ जाती है, तब व्यक्ति में सामूहिक हित और कल्याण की भावना समाप्त हो जाती है। व्यक्ति सिर्फ अपने निजी हित और स्वार्थ के विषय में सोचने लगता है तथा अपने निजी हित और स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कार्य करता है। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि भौतिकवाद की चकाचौंध ने भौतिकवाद को जन्म देकर सामाजिक विघटन को बढ़ावा दिया है। अधिकांश विद्वान अपराधों में वृद्धि को भी सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण मानते हैं। इनका यह कथन है कि सामाजिक विघटन का ज्वलंत प्रमाण है समाज में अपराधों का बढ़ जाना। इन विद्वानों का यह मानना है कि बाल विवाह, हत्या, यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, आत्महत्या, तलाक,
भ्रष्टाचार, नशाखोरी इत्यादि अपराध सामाजिक विघटन के कारण जन्म लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि सामाजिक विघटन के कारण ही बाल विवाह, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, तलाक, भ्रष्टाचार जैसे अनेकों अपराध समाज में जन्म लेते हैं। सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण सामाजिक समस्याओं का उदय होना माना गया है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सामाजिक विघटन सामाजिक समस्याओं के उदय का द्योतक है। अर्थात अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक विघटन के कारण ही सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि जिस समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निर्धनता, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति तथा अत्यधिक जनसंख्या जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हों, वहां यह समझ लेना चाहिए कि समाज सामाजिक विघटन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि जिस समाज में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निर्धनता जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समाज को इस प्रकार की सभी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण परिस्थिति और भूमिका में अस्पष्टता है। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सदस्यों की परिस्थिति तथा भूमिका अस्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक विघटन के कारण सदस्यों के परिस्थिति और भूमिका में अस्पष्टता आ जाती है, जिसके कारण सदस्यों और संस्थाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। सदस्यों और संस्थाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित न हो पाने के कारण सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक विघटन का एक लक्षण एक मत का अभाव माना गया है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि समाज के सदस्यों के मत में जब सार्वजनिक प्रश्नों पर एक मत का अभाव हो जाए, तभी सामाजिक विघटन होने को सत्य मान लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि जब समाज में विघटन होता है तो समाज के सदस्यों के मत में भिन्नता आ जाती है, अर्थात सार्वजनिक प्रश्नों पर वे एक मत न होकर व्यक्तिगत रूप से विचार करते हैं। इन विद्वानों का यह कथन है कि जब व्यक्ति के मतों में इस प्रकार भिन्नता देखी जाए, तब यह मान लेना चाहिए कि समाज में विघटन प्रारंभ हो गया है, अर्थात समाज विघटित होने लगा है। जब व्यक्ति के मतों में भिन्नता आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समस्याओं का हल एकमत होकर नहीं खोजा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मतों में इस प्रकार भिन्नता आने के कारण व्यक्ति कभी भी सामाजिक समस्याओं का हल एकमत होकर नहीं खोज सकता। यदि किसी समाज में ये सभी लक्षण विद्यमान हो तो स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि वह समाज भी विघटित हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी समाज में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, उस समाज के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह समाज विघटित हो रहा है, अर्थात उसमें विघटन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील है। किंतु यदि ऐसा नहीं है तो वह समाज संगठित है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक विघटन के लक्षण के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।